हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। अभिषेक एंड गौरव आर द बेस्ट फ्रेंड्स। टुडे इज गौरव्स बर्थडे। ओके, बट अभिषेक फॉरगॉट टू बाय ए गिफ्ट फॉर हिम। ठीक है, गौरव इज वेरी एंग्री विद हिम। अभिषेक हैज एन आइडिया फॉर ए गिफ्ट। ठीक है, Gaurav likes coding very much, so Abhishek gave him a problem to solve as his gift. Okay, Gaurav like everything infinitely. ठीक है, गौरव को infinitely like है. Abhishek gave him a sequence problem such that its first element is equals to a. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है अपने पास? ए गिवन है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, S1 भी बोल सकते हैं, सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, and the difference between any two adjacent element is C। ठीक है, तो डिफरेंस दे रखा है अपन को, जिसको अपन डी भी बोल सकते हैं, वो सी दे रखा है। वो क्या है? एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस है, मतलब नेक्स्ट वाले एलिमेंट में से पिछला वाला एलिमेंट माइनस कर दो, एस आई में से एस आई -1 माइनस कर दो। ठीक है, एस क्या क्या है यहाँ पर? कोई सीक्वेंस का नाम है। ठीक है, एस दे दिया। और ठीक है, और आई यहाँ पर क्या है? कोई भी रैंडम एलिमेंट ले रहे हैं वहाँ का, और उसमें से I-1 क्या कर रहे हैं अपन? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपन को क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है, जो कि एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, इन पर्टिकुलर गौरव wonders if his favorite integer b appears in this sequence, that is there exists a positive integer I such that si is equals to b. Gaurav is busy at his birthday party. He asks you to solve this problem. ठीक है, अब उसने क्या कर दिया? एक इंटीजर दे दिया, कोई इंटीजर दे दिया। तो अपन को फाइंड करना है कि वो इंटीजर इस सीक्वेंस में है या नहीं है। ठीक है, तो अपने पास अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को। एक सीक्वेंस दे रखी है जिसका नाम एस है। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स होंगे S1 S2 S3। ठीक है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो अब इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस। ठीक है, फर्स्ट लाइन मेरे को t दे रखी है। फिर हर टेस्ट केस के लिए इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस द इनपुट contains three integers a b c. A is the first element of the sequence, b is Gaurav's favorite number and c is the difference. ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे दे रखा है। फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट, बी क्या है यहाँ पर? उसका फेवरेट नंबर है, और सी क्या है यहाँ पर? डिफरेंस है एडजेसेंट एलिमेंट का। ये फर्स्ट है और ये गिवन नंबर है। ठीक है, तो ये अपने अपने को इनपुट फॉर्मेट दे रखा है। और आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है? इफ बी अपीयर्स इन द सीक्वेंस प्रिंट यस, अदरवाइज प्रिंट नो। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें तो ये सीक्वेंस क्या बना रही है? एपी बना रही है, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या है अपने पास? डी। वो क्या है? सेम है। तो एपी के अंदर भी यही होता है कि एक सीक्वेंस होती है A1 A2 A3 A4 AN तक। ठीक है, और हर एडजेसेंट एलिमेंट का एक कॉमन डिफरेंस होता है डी, और जो क्या होता है? सेम होता है। तो अपन को ये तो पता लग गया कि ये एक एपी है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो और अब एक बार इसका कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट है ए बी सी की वैल्यू क्या है? 10⁹। ठीक है, तो एक बार इसका टेस्ट केस देख लेते हैं। मेरे को क्या दे रखा है? ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 9, और सी दे रखा है 4। ठीक है, तो मैं अब ए से स्टार्ट करूं। मेरे पास ये होगा सीरीज ए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सी, जो क्या है 4 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सी 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4। ठीक है, और ए मेरे को दे रखा है 1। तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 1 + 4 5। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? +4 9। उसके अगले वाला एलिमेंट क्या होगा? +4 13।
ठीक है, तो ये सीरीज चलती जाएगी 1 5 9 13, फिर 4 ऐड कर दो 17, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, जो बी एलिमेंट गिवन है ना, वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? तो 9 थर्ड एलिमेंट है इसका, तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। तो अपन को क्या प्रिंट करना है? यस प्रिंट करना है। तो यस आ रहा है। ठीक है, तो चलो इस प्रॉब्लम को अब देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं बेसिक सॉल्यूशन देखता हूँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेके मैं एक लूप चलाऊंगा, और हर टाइम क्या करते रहूंगा मैं, 1, यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर ए ले लूंगा, मैं आई की वैल्यू क्या ले लूंगा, ए ले लूंगा। ठीक है, हर टाइम इसमें क्या करूंगा, मैं प्लस सी ऐड करूंगा, और जो वैल्यू आएगी उसको मैं कंपेयर कर लूंगा किसके साथ, जो मेरा बी है ना उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। अगर वो कहीं पर मिलता है मेरे को, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, यस। अदरवाइज क्या कर दूंगा, चलते रहने दूंगा उसको, कहाँ तक, 10 की पावर 9 तक, क्योंकि बी की लास्ट वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 10 की पावर 9 तक हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप चलाऊंगा, आई को किसके इक्वल कर दूंगा, ए के इक्वल कर दूंगा, आई को लेस देन इक्वल टू कितना कर दूंगा, 10 to the power 9 कर दूंगा, और यहाँ क्या कर दूंगा, आई प्लस इक्वल्स टू सी। ठीक है, और इसके अंदर क्या करूंगा, इफ आई इक्वल्स टू बी, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट यस, और यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और नहीं तो जाने दूंगा इसको। ठीक है, और जैसे इस फोर लूप के बाहर आते हैं, मैं क्या करूंगा, प्रिंट नो, क्योंकि अब इसकी लिमिट खत्म हो चुकी सीरीज की, क्योंकि बी कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है अपने पास, 10 to the power 9 तक, और वहां तक हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया कि वहां तक बी प्रेजेंट है या नहीं है सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये अपन को क्या देगा, टीएलई देगा। क्यों देगा टीएलई? क्योंकि जो ए बी सी है ना, वो कहाँ तक जा रहे हैं, 10 to the power 9 तक जा रहे हैं, जो कि ऑफ एन से है ना ग्रेटर हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड से ग्रेटर हो रहा है। जो 1 सेकेंड की रेंज होती है ना, वो 10 to the power 8 तक ही होती है। ठीक है, बट यहाँ पर कंस्टेंट क्या कर रहा है, 10 to the power 9 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो अपना गिवन टाइम्स है ना उसको एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पर अपन को क्या देगा, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ एन वाला मेथड यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब अपन को ऑप्टिमाइज अप्रोच देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकती है इसकी। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि अपन को जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, एस गिवन है। ठीक है, एस सीक्वेंस गिवन है, और वो क्या है, एपी है। और एपी का अपन को फॉर्मूला पता है nth टर्म निकालने का, वो क्या है, ए एन इक्वस टू A1 + n - 1 * D। ठीक है, यहाँ पर A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है। डी क्या है यहाँ पर, डिफरेंस है। एडजेसेंट एलिमेंट का क्या है, डिफरेंस है। और ए एन क्या है यहाँ पर, nth एलिमेंट है उस सीरीज का। और एन क्या है यहाँ पर, वो नंबर है। ठीक है, एन नंबर क्या है, nth एलिमेंट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास गिवन है, एक सीरीज गिवन है, 1 2 3 ले लेता हूँ, 2 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 5 7 9 11। ठीक है, 2 2 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। अब मान लो मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड एलिमेंट निकालना है इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, A3 =
ए वन क्या गिवन है मेरे पास 1 प्लस एन क्या था अपने पास 3, तो 3 - 1 × डी क्या है अपने पास 2, दो का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 + 2 × 2 = 5। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या आ गया अपने पास 5। तो ये फॉर्मूला है अपना an = a1 + n - 1 × d। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसी से फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो अब ऐसे सोच लेते हैं, जो b गिवन है ना अपने पास, जो b दिया है उसने, वो क्या मान लेते हैं अपन, फाइनल एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, ये निकालना है अपन को। ठीक है, a1 दे रखा है, वो क्या है, a है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और d जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है अपन को, c दे रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सारी चीज पता चल गई। ठीक है, एक को छोड़ के, एंड की वो जो b गिवन है ना कौन सा टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b = a + n - 1 × c, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहां से देखो, अपन को एक ही चीज अननोन है यहाँ पर। ठीक है, n वो भी ठीक है, तो n अगर यहाँ पर क्या हुआ, इंटीजर आ गया। ठीक है, इंटीजर आ गया n अपना, तो इंटीजर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो उस इक्वेशन में है, मतलब उस सीरीज के अंदर है वो। ठीक है, और ये अगर फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन में आया तो इसका मतलब क्या है कि जो b गिवन है ना यहाँ पर, वो इस सीक्वेंस में नहीं है। एक और बात, और जो यहाँ पर n आएगा ना, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ए से सीरीज स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और जो अपना एलिमेंट है बी इधर पड़ा है। ठीक है, तो एन नेगेटिव ही देगा। ठीक है, तो दो कंडीशन ध्यान में रखनी है यहाँ। फर्स्ट क्या होना चाहिए, एन एक इंटीजर होना चाहिए, और और दूसरा क्या होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन अपन को चेक करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो ए को इधर ले जाते हैं, n - 1 इंटू सी। ठीक है, b - a अपॉन में c इक्वल्स टू n - 1। अगर मैं इंटीजर में से एक माइनस कर दूं तो भी मेरे को क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इधर वाली इंटीजर लानी है मेरे को। तो b - a को मैं c से डिवाइड करूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास, इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर आना चाहिए मतलब क्या हुआ, जो उसका रिमाइंडर है ना वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक कंडीशन निकालता हूं मैं कि b - a का रिमाइंडर अपन मॉडुलस ऑपरेटर से निकालते हैं, c = 0 हुआ। ठीक है, तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड वाली कंडीशन क्या है, वो क्या थी अपने पास, n क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, b - a डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन 0 हुआ ना, b - a डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ, तो क्या होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है, तो भी क्या होना चाहिए, ये एक एपी में होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंबाइनली कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी उस सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब तो सिंपल हो गया। ठीक है, सीधा क्या करो, ए बी और सी का इनपुट लो, और ये दो कंडीशन चेक करो, और यस और नो इसके बेसिस पे प्रिंट कर दो। ठीक है, तो चलो इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टेस्ट केसेस के लिए टी मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कर रहा हूं मैं, हर टेस्ट केस के लिए क्या कर रहा हूं मैं, तीन वैल्यूज ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्या है ए, सेकंड क्या है एक्स, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है डी। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंटीजर, एक्स क्या है यहाँ पर,
जो अपन को गिवन नंबर है ना, जिसको चेक करना है कि वो उस सीक्वेंस में है या नहीं है, इसको बी ट्रीट कर लो, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर, बी है। और डी क्या है यहाँ पर, उसका कॉमन डिफरेंस है, एडजेसेंट एलिमेंट का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया इज मेंबर, और उसके अंदर तीनों वैल्यूज हमने क्या कर दी, पास कर दी। तो उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अब वो जो दो कंडीशन अपन ने देखी थी ना, वो चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, एक इफ कंडीशन चेक कर ली कि अगर डी जीरो है, जीरो के इक्वल है, तो क्या चेक करना है, सिंपली बी, बी ए के इक्वल होगा ना, तो यस प्रिंट, यस रिटर्न करना है। और अगर नहीं होगा तो क्या करना होगा, नो रिटर्न करना होगा, क्योंकि ए के अंदर अपन जीरो ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ ही जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो अगर बी मतलब एक्स ए से अलग हुआ ना, तो क्या कर देंगे, नो प्रिंट कर देंगे। अगर सेम हुआ तो यस प्रिंट कर देंगे। उसके अलावा क्या कर रहे हैं अपन, अब यहाँ पर दो कंडीशन वो जो मैंने बताई थी वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर। पहली वाली क्या थी कि जो बी माइनस ए मॉडुलस ऑपरेटर डी अगर जीरो के इक्वल है, ठीक है, बी को यहाँ एक्स ले रहा हूँ, एक्स माइनस ए मॉडुलस ऑपरेटर डी इज इक्वल टू जीरो, ये तो पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा, ठीक है। नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, नो प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगी तभी वो यस रिटर्न करेगा। अगर इनके अलावा एक भी फॉल्स हुई तो वो क्या प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा, नो रिटर्न कर देगा। और उसके बेसिस पे अगर ट्रू आता है तो अपन क्या प्रिंट करा देते हैं, यस। और फॉल्स आता है तो क्या प्रिंट करा देते हैं, नो, ठीक है। तो ये इसका कोड है। थैंक यू।